अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, हर साल जो है वफाकी और सूबाई हुकूमतें बजट पेश करती हैं। ये बजट आखिर होता क्या है? आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बजट के हवाले से बात करेंगे कि ये जो बजट है, क्या इससे आम शहरियों को कोई रिलीफ मिलता है? क्या इससे आम शहरियों के मसाइल हल होते हैं? क्योंकि नाज़रीन, बजट एक ऐसी मनसूबाबंदी का नाम है जिसके तहत हुकूमत अपने पूरे साल के जो महसूलात के तहत अपने अखराजात का तयन करती है। ये जो मनसूबाबंदी हुकूमत की जानिब से की जाती है, इसको बजट साजी का नाम दिया जाता है। तमाम तर जो टैक्सेस हुकूमत वसूल करती है और उनकी जो महसूलात हैं, महसूलात को मजमूई तौर पर मुल्क भर में सरकारी जितने भी महकमे शख्सियात हैं उनके अखराजात के लिए और इसके साथ साथ तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए जो रकूम खर्च की जाती हैं वो आमतौर पर महसूलात से हासिल की जाती है। और अगर हुकूमती जो निज़ाम है उसको चलाने के लिए तमाम तर जो महासिल में कमी आए, तब जो हुकूमत है वो कर्जा हासिल करती है। हर साल वफाकी और सूबाई जो हुकूमतें हैं वो बजट पेश करती है। अगर हम वफाकी हुकूमत की बात करें तो वफाकी हुकूमत का जो बजट है वो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना पेश करते हैं। इस सिलसिले में जो तमाम तर महकमों के वज़रा हैं वो भी अपने महकमों के हवाले से सिफारिशात पेश करते हैं। इसी तरह से जो सूबाई बजट होता है, सूबाई हुकूमतें जो बजट पेश करती हैं उसमें सूबाई जो वज़ीर ख़ज़ाना है वो मुतलका जो असम्बली है सूबाई, वहाँ पर अपना बजट पेश करते हैं। और इस बजट की तमाम तर तैयारी में जो मुतलका महकमों के वज़रा हैं, मुतलका महकमों के जो सेक्रेटरीज़ हैं, वो तमाम तर इस मामले में अपनी राय देते हैं। उनकी सिफारिशात की बुनियाद पर ये एक बहसो तमहीज़ का और मशावरत का लंबा सिलसिला चलता है, जिसके बाद ये बजट मुकम्मल किया जाता है। और हर साल जब बजट पेश किया जाता है तो इस बजट की बुनियाद पर हुकूमत की जानिब से आम शहरियों को रिलीफ फराहम करने के दावे किए जाते हैं। बहुत से नए टैक्सेस लगाए जाते हैं, जबकि बहुत से टैक्सेस में छूट दी जाती है हुकूमत की जानिब से। तो आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम ये बजट और इसमें टैक्स और नॉन टैक्स जो तमाम तरह हुकूमत के महासिल होते हैं उन पर बात करेंगे। ये बजट के हवाले से क्या आम शहरियों पर इसका कोई असर होता है? क्या उनको रिलीफ फराहम किया जाता है? या जिस तरह से एक इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि बजट सिर्फ़ और सिर्फ आदाद व शुमार का गोरख धंधा होता है, उसके तहत क्या ये बात ठीक है या इस तरह से नहीं है? आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, ये जो बजट है इसको आमतौर पर एदाद व शुमार का गोरख धंधा कहा जाता है। ये बजट के जो तमाम तर एदाद व शुमार हैं, क्या ये आम शहरी को समझ आते हैं? बजट में पेश की गई तमाम तर जो हुकूमती तजावीज़ हैं, हुकूमत की जानिब से जो सहूलियात फ़राहम की जाती हैं और इसके साथ साथ आम शहरी हुकूमत की इन जो बहुत ही ज़्यादा किताबों पर मुश्तमिल, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल ये जो बजट होता है, क्या आम शहरी का इससे कोई लेना देना है? इसके बारे में हम बात करते हैं आम शहरियों और उनसे इसके बारे में राय लेते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि बजट साजी के हवाले से क्या उनको मुशावरत में शामिल किया जाता है? क्या बजट साजी के हवाले से उनके जो तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके जो तमाम तर मुतालबात हैं, उन पर गौर किया जाता है? और क्या ये बजट जब पास हो जाता है, बजट जब मंजूर हो जाता है, उसके बाद उनके दुखों का मदावा होता है, उनकी मुश्किलात में कमी आती है या उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा होता है, या उनके दुखों में इजाफा होता है? क्या उनकी ज़िंदगी मज़ीद जो है वो मुश्किल हो जाती है? हम इस हवाले से कुछ शहरियों से बात करते हैं। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से जो बजट पेश किया जाता है, इस बजट की बहुत सी इक़साम हैं। एक ऐसा बजट जिसमें हुकूमत की जो तमाम तर आमदन है ये हुकूमत के तमाम तर अखराजात के साथ बिल्कुल मुताबिकत रखे और हुकूमत को किसी भी किस्म का कर्जा हासिल ना करना पड़े, तो ऐसे बजट को मुतवाज़न बजट कहा जाता है। एक ऐसा बजट जिसमें हुकूमत जो है अपने तमाम तर जो अखराजात हैं उनको अपनी आमदन से पूरा ना कर सके और हुकूमत को ये तमाम तर मामला मुकम्मल करने के लिए इजाफी तौर पर टैक्स लगाने पड़े या कर्ज हासिल करना पड़े, तो ऐसे बजट को खसारे का बजट कहा जाता है। एक ऐसा बजट जिसमें हुकूमत की आमदन बहुत ज़्यादा हो और उसके जो अखराजात हैं तरक्याती और गैर तरक्याती वो कम हो और हुकूमत की आमदन बढ़ जाए उसके तमाम तर अखराजात से, तो ऐसे बजट को सरप्लस बजट का नाम दिया जाता है, जो कि इंतहाई एक नायाब और कामयाब चीज़ है और इंतहाई मुश्किल है किसी भी हुकूमत के लिए। बहुत से ममालिक में ऐसा होता होगा, लेकिन आमतौर पर यह देखा गया है कि टैक्स चोरी की वजह से भी हुकूमत को जो है अपनी आमदन में कमी देखना पड़ती है, जिसकी वजह से हुकूमत को इजाफी टैक्स लगाने पड़ते हैं या कर्ज हासिल करके अपने तमाम तर जो अखराजात हैं उनको पूरा करना पड़ता है।
ये जो बजट है, ये बजट आम शहरियों की ज़िंदगियों पर किस तरह से असरअंदाज होता है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बजट के बारे में वो क्या राय रखते हैं। आप ये बता दीजिएगा, हुकूमत की जानिब से जो हर साल बजट पेश किया जाता है हमेशा से, क्या ये बजट आम शहरियों की ज़िंदगियां बदलने के काम आता है या आम शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो जाता है? ये सिर्फ लफ्ज़ों का गोरख धंधा होता है। हमने तो आज तक नहीं देखा कि बजट के बाद कभी रिलीफ मिला हो, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं, हर साल अवाम उम्मीद करती है। अब खान साहब की हुकूमत है तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इस दफ़ा कुछ गलत हो जाए, कि जो ये कह रहे हैं ये हो जाए। अगर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो 70 साल से अवाम जो है वो पिस रही है और वो हम कर रहे हैं। वो आमतौर पर जो बजट है वो शहरियों की ज़िंदगियों में आसानियाँ नहीं ला सका। मौजूदा जो वज़ीर आज़म है इमरान खान, ये जो हमारे साथ शहरी मौजूद थे, उन्होंने नेक तवक्कुआत का इजहार किया है और उनका ये कहना है कि शायद इस बार जो बजट है वो आम शहरियों की मुश्किलात में कमी ला सकेगा। और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं। अब ये बता दीजिएगा, ये जो बजट है क्या आम शहरियों की ज़िंदगियों को आसान करता है? नहीं जी, हर बारी आसान की मुश्किल करता है। मुश्किल इस तरह करता है कि बिजली फिर महंगी हो रही है, पेट्रोल फिर महंगा हो रहा है। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਆਵਾਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਮਾਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ। ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਕਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਕਰੇ। ਆਵਾਮ ਨੇ ਕੋਈ हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, कोई आवाम ਲਈ आसानियाँ पैदा करे, सुकून देवे आवाम नू। बिजली महंगी, आटा महंगा, घी महंगा, मिर्च मसाला महंगा, तो आसान बजट फिर आ गया। अगों बजट च वधना ही है, घटना तो कुछ नहीं। ये किस तरह हो सकता है कि किस तरह घटा देंगे। आइए तक मुर्गी का गोश्त सस्ता कर नहीं सके। अगे तो कहते हमदाशाबाद कढ़दा, हुण कौन कढ़दा है? जेड़ा इन्हां कोल काम सांभिया नहीं जाता वो पता ही कहते हैं पिछलियां हुकूमतां ने कीता, पिछलियां हुकूमतां ने कीता। और यार उन्होंने जो कीता तुसीं की कीता? तुसीं भी तो अपनी कोई कारकर्दगी दिखाओ। किहड़ा पुल बनाया है? एक मोरिया पुल है फिर विच फसिया है। एक चेपियां ला के, 4 चेपियां ला के जो पुल तैयार होया है, आइए भी वह काम मुकम्मल नहीं हो सकता। किहड़ा मनसूबा है जिहड़ा तुसीं तैयार कीता है, जां किहड़ा काम है जिहड़ा तुसीं पाया तकमील तक पहुँचाया जिहदी असीं कहिए जी अगों भी जाके बड़ा बेहतर होएगा। एवें झूठो झूठ 44 बस यही करी जा रहे हैं, होर तो गल कोई नहीं हैगी। सानू नहीं नज़र आता कि इस बजट में सानू कोई रिलीफ मिलेगी। यह गल झूठी है कि सानू कोई रिलीफ मिलेगी। आवाम नू मारन का इन्होंने को बेहतरीन तरीके ने कोई नवे नवा तरीका ईजाद कर ले। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि बजट से उनको कोई अच्छी तवक्कुआत वो नहीं रखते और बजट में आम शहरी को रिलीफ दिया जाए ऐसा मुमकिन नहीं है। हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। अब ये बता दीजिएगा, ये जो बजट है, बजट से हर साल हुकूमतें बजट पेश करती है, क्या आम शहरी की ज़िंदगी को फ़र्क पड़ता है? आम शहरी की ज़िंदगी में कोई तब्दीली आती है, आसानी आती है या मुश्किलात में इजाफा होता है? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये है कि बजट आने के बाद पता चलेगा ये क्या करते हैं हम लोगों के साथ। हर दफ़ा उम्मीद यही होती है कि ये बजट नीचे लेके आएंगे ताकि आवाम को कोई रिलीफ मिले, लेकिन कई दफ़ा पता चलता है कभी पेट्रोल महंगा हो गया, कभी कुछ चीज़ महंगी हो गई। महंगाई ने इतना ज़ोर पकड़ा हुआ है कि इंसान बहुत परेशान हो गया है। इनको तो चाहिए कि जो ना अपना सारा मामला ना सारे हैंडल करें, महंगाई के ऊपर सारा तवज्जो दें कि जिस तरह आवाम को सहूलत मिले। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि हुकूमत को बजट कुछ इस तरह से पेश करना चाहिए कि आम शहरी की जो मुश्किलात हैं उनमें कमी आए। इसके साथ साथ हुकूमत को बजट पेश करते हुए आम शहरी की मुश्किलात का भी अच्छी तरह से उनका इयादा होना चाहिए ताकि इस हवाले से जो हुकूमत की जानिब से मनसूबाबंदी की जाती है तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात की, वो भी बेहतर और मुतवाज़न हो। और इस हवाले से जो बजट हुकूमत की जानिब से तैयार किया जाता है उसमें आम शहरी की भी मुशावरत हो। इस हवाले से पंजाब हुकूमत की जानिब से एक बड़ा मुस्बत कदम किया गया है कि यह मुसलसल दूसरा साल है जब बजट साजी में आम शहरियों की राय को भी शामिल किया गया है। मुसलसल ये दूसरा माली साल था जिसमें आम शहरियों के सिलसिले में जो है इस दावत दी गई कि वो बजट साजी के हवाले से अपनी जो तजावीज़ हैं, जो अपनी सिफारशात हैं, वो हुकूमत को दे सकते हैं, जिस पर हुकूमती जो महकमे हैं वो तमाम तर मुशावरत मुकम्मल करके आम शहरियों का जो कंट्रीब्यूशन है बजट साजी में उसको भी मुमकिन बनाएंगे।
नाज़रीन, हर साल हुकूमतों की जानिब से बजट जारी किया जाता है और इस हर साल जो खरबों रुपये खर्च करने के मुख्तस किए जाने की हुकूमत की जानिब से जो बातें किए जाते हैं, जो दावे और ऐलानात किए जाते हैं, कैसे आम आदमी की ज़िंदगी बदलती है। सरकारी मुलाजमीन जो कि किसी भी मुल्क के निज़ाम को चलाने में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं, उनके सिलसिले में क्या कहना है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की यूनियन के सदर ज़ियाउल्लाह नियाज़ी। हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। नियाज़ साहब, आप ये बता दीजिएगा, बजट जो पेश किया जाता है हर साल, तो हुकूमत की जानिब से दावे तो बहुत किए जाते हैं कि सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़े इनकलाबी इक़दाम किए जाते हैं। क्या ये दुरुस्त बात है कि हर पेश किए जाने वाले बजट के साथ साथ सरकारी मुलाजमीन की मुआशी हालत बेहतर होती है? मेरा तकरीबन हो गई 18-19 साल मेरी नौकरी हो गई है और हर साल जो बजट पेश होता है अरबों रुपए का बजट पेश होता है और महंगाई 200 गुना 150 गुना बढ़ जाती है और हमारी तनख्वाह 5% 10%, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ती। सीधी सी बात है, ये बजट मुलाजमीन खुश होता है, मुलाजमीन की फेवर में बजट नहीं होता। हमारी वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये वो तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला हैं, वो इंसाफ करेंगे। हम गरीब मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाएँ महंगाई के हिसाब से, क्योंकि जो तनख्वाह है इस तनख्वाह में बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। अगर घर का किराया दिया जाए तो बच्चों की फ़ीस नहीं होती, अगर बच्चों की फ़ीस दी जाए तो जो आम मामलात होते हैं, जो राशन होता है, वो पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो तमाम मुलाजमीन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तकरीबन हज़ारों में हैं और लाखों में पंजाब के मुलाजमीन हैं, काफ़ी परेशान हैं। इसके ऊपर हमारा पहले एहतजाज भी हम कर चुके हैं, एपका भी एहतजाज कर रही है, सेक्रेटरीट की लेवल पे एहतजाज हो रहा है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं वज़ीर आला पंजाब से कि मेहरबानी करके जो बजट पंजाब का पेश हो उसमें मुलाजमीन को मतलब तनख्वाहों में खातर खा इजाफ़ा किया जाए और जो जिस तरह महंगाई बढ़ रही है और उस ताकि हम उसका मुकाबला कर सकें। तो क्या माजी में हर साल जैसे कि महंगाई बढ़ती है, तनख्वाहों में सरकारी मुलाजमीन की इजाफ़ा किया गया है? देखो, पिछले साल उन्होंने किया 5%, 7.5%, 10%, इससे ऊपर कभी भी नहीं हुआ। हम मुशर्रफ दौर में काफ़ी हुआ था, इजाफा हुआ था, डबल हुई थी, पीपल्स पार्टी के दौर में हुई थी। तो हम तरीके इंसाफ से यही तवक्को रखते हैं कि हमारी तनख्वाहें जो है ना महंगाई के हिसाब से कम से कम हमारी 50% तनख्वाह जो है ना बढ़ाई जाए। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ वज़ीर आला पंजाब से, उस्मान बुज़दार साहब से, कि वो हमारी ये जो हमारे खदशात हैं, जो हमारी ये तजावीज़ हैं, इसके ऊपर सीरियस हो के सोचें। और जिस तरह महंगाई बढ़ी है, आप ख़ुद देखें महंगाई का रेशो, आप मीडिया से हैं, आप देखते हैं कि डेली बेसिस पे उनके जो फिगर होते हैं डेली ऊपर जा रहे होते हैं महंगाई की, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया जाता। अब हमारी तनख्वाह तो बंदी हुई है, 1 साल के बाद बढ़ती है। हम उम्मीद लगा कर बैठे होते हैं कि हमारे बच्चे उम्मीद लगा कर बैठे होते हैं कि जहाँ से तनख्वाह हमारी बढ़ेगी तो हमारी जो ज़िंदगी की लाइफ है, जो हमारा ज़िंदगी है, वो बेहतर होगी। लेकिन हमें मिलता क्या है? 5%, 10%, 15%, इससे ऊपर नहीं मिलता। तो मैं वज़ीर आला पंजाब से बारहा रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी तनख्वाह कम से कम 50% बढ़ाई जाए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की यूनियन के सदर ज़ियाउल्लाह नियाज़ी। उनका ये कहना था कि वो मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाह है उनमें कम से कम 50% इजाफा किया जाए। सैयद ज़ैगम शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब से, इनका ताल्लुक इनसे जानते हैं। आप ये बता दीजिएगा ज़ैगम शाह साहब के हुकूमत की जानिब से मुलाजमीन को रिलीफ फराहम करने के बहुत दावे किए जाते हैं, हर साल किए जाते हैं और बजट के अलावा भी किए जाते हैं। क्या वाकई हकीकी मानों में जो हुकूमतें हैं वो सरकारी मुलाजमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं? जी शेख साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। बात यह है कि मैं थोड़ा सा ब्रीफ़ कर दूं आपको। मैं अपने घर के किचन से शुरू होता हूं, क्योंकि मेरे मसाइल तमाम मुलाजमीन के मसाइल हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे घर में जो पिछले 2-3 माह से सामान कोई 20,000 के करीब का आ रहा था किचन का, वो अब तकरीबन 35,000 में चला गया है। 2-3 माह 4 माह से इतनी महंगाई का हमने सामना किया है। बात यह है कि ये जुल्म है ना, हर मुलाजम पे है। हर बंदा, आप रेडी वाले को लगा लें, आप दुकानदार को लगा लें, आप किसी भी जो छोटा मोटा काम करता है उसको लगा लें, उसने अपने हिसाब से मैनेज कर लेना है। कि फ्रूट है, उसको मंडी से अगर 100 रुपये किलो मिलेगा, वो उसको 150 रुपये किलो बेचेगा। इस तरह दुकानदार है वो अपना प्रॉफिट निकालते हैं। सिर्फ मुलाजम ऐसा है जो 1 साल के बाद बेचारे को उम्मीद होती है कि गवर्नमेंट उसको कोई रिलीफ देगी, लेकिन वो रिलीफ ऐसा हमें उस तरह मिलता नहीं है जिस तरह हमें मिलना चाहिए। मसलन नियाज़ी साहब कह रहे हैं 50%, मैं कह रहा हूँ 100% महंगाई हो चुकी है।
उस हिसाब से हमें रिलीफ मिलना चाहिए। हम तवक्को करते हैं वज़ीर आला पंजाब से कि वो हमारे मसाइल को सामने रखते हुए, जिस तरह मैंने कहा है इस तरह हर मुलाज़म उसका बेचारे का हक है कि वो अपने किचन को कम से कम एटलीस्ट अपने किचन को तो पूरा कर सके। इससे छोटे मुलाजम जो हैं, नायब कासद वगैरह हैं, उनका हाल लगा लें आप। जो रेंट पे है उसको आप बेचारे को किस हिसाब से मैनेज करता होगा अपना किचन। सिर्फ किचन की, स्कूल एक तरफ रह गया, उसकी एजुकेशन बड़े बच्चों की एक तरफ रह गई। छोटे छोटे मसाइल हैं, अगर वो नहीं मैनेज कर सकते फिर बच्चों को तालीम किस तरह दिलवाएंगे आप। अगर आपकी तनख्वाह में आप अपना किचन नहीं पूरा कर सकते तो बच्चों को तालीम कैसे दिलवाएंगे। इन सारे इश्यूज़ को सामने रखते हुए गवर्नमेंट को बजट बनाना चाहिए कि गरीब मुलाजम वो ना पिसे। मैं वज़ीर आला से एक बार फिर गुजारिश करूँगा कि उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने हमारा बजट वो हमें रिलीफ दें। बहुत शुक्रिया। सैयद जैगम शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब से इनका ताल्लुक है, और उनका इस सिलसिले में ये कहना था कि गुज़िश्ता 3 से 4 माह में जो हर एक घर में जो राशन डाला जाता है उसमें तकरीबन 100 गुना इजाफा हो चुका है। 20,000 रुपये का राशन अगर वो अपने घर के लिए लेकर आते थे तो अब वही तमाम तर अशियाए ज़रूरिया जो हैं, अशियाए सरफ जो हैं, वो 35,000 रुपये में उनको लाना पड़ती है। और इसके साथ साथ उनकी जानिब से एक अहम निशानदेही ये की गई कि दीगर जो तमाम इवन के एक जो रेडी बान है वो भी अपने वसाइल में इस तरह से इजाफा कर लेता है कि वो रोज़ाना अपनी मर्ज़ी से जो भी वो जो चीज़ बेच रहा है उसको वो बेचेगा। लेकिन सरकारी मुलाजमीन की आमदन का वाहिद ज़रिया उनकी तनख्वाह है, और अगर हुकूमत की जानिब से एक माली साल के ख़त्म होने के बाद 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये का इजाफा किया जाता है, लेकिन ये जो इजाफा है ये महंगाई की जो बढ़ती हुई शरह है उसके साथ कतई तौर पर मुताबिकत नहीं रखता। उनका इस सिलसिले में ये कहना था और उनका ये मुतालबा था हुकूमत से कि उनकी तनख्वाहों में 100% इजाफा किया जाए। नाज़रीन, बजट के जो अदादो शुमार हैं, इन अदादो शुमार के बारे में सरकारी मुलाजमीन क्या कहते हैं, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन ही हैं जो कि किसी भी मुल्क के तमाम तर इंतजामी उमूर में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन लाहौर डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी ज़ियाउल्लाह चौधरी। हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो बजट साजी का मामला है इसमें सरकारी मुलाजमीन का किरदार क्या है, और हुकूमत की जानिब से जो हर साल बजट पेश किया जाता है कैसे वाकई सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ मिलता है। आप ये बता दीजिएगा ज़ियाउल्लाह चौधरी साहब कि बजट साजी में क्या है अहमियत सरकारी मुलाजमीन की। क्या हुकूमतें जो रिलीफ के दावे करती हैं, ऐलानात करती हैं, वो दुरुस्त हैं सरकारी मुलाजमीन के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक बजट साजी में मुलाजमीन का किरदार है, मैं समझता हूँ कि ये मुलाजमीन ही हैं जो दिन रात लगाकर हुकूमत के अहकामात को पाया तकमील तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करते हैं। यही मुलाजम हैं ग्रेड 1 तक 17 जो तमाम पेपर वर्क, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी ये लोग करते हैं, फिर जाके ये ब्यूरोक्रेसी के पास फाइलें पहुँचती हैं। लेकिन अफसोस सद अफसोस, जब इन मुलाजमीन को मुराद देने की बात आती है तो हुकूमत और उनके वज़रा वादे तो कुछ करते हैं, लेकिन अफसोस कि उन वादों को पाया तकमील तक पहुंचाने में ये लैतो लाल से काम लेते हैं। जैसा कि आज जो बजट के बारे में शुनीद है कि वफाकी हुकूमत मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा करने जा रही है, जबकि फेडरल गवर्नमेंट ने और उनके नुमाइंदों ने हमारे कायदीन के साथ ये मुज़ाकरात किए और उनमें ये प्रॉमिस किया कि आपकी तनख्वाहों में हम कम से कम 25% इजाफा करेंगे, और जो एडॉक रिलीफ पहले से मिल रहे हैं मुलाजमीन को वो उनको बेसिक पे में मर्ज करके आपको तनख्वाहों में इजाफा दिया जाएगा। लेकिन जब आज सुनने में आया है कि वफाकी काबीना ने 10% सिर्फ इजाफा का ऐलान किया है, जिस पर मैं अफसोस ना करूं तो क्या करूं, इसलिए कि इसी हफ्ते जो अदारा शुमारियात की महंगाई के हवाले से रिपोर्ट आई उसके मुताबिक हर चीज़ कम से कम 100%, 150% उसके रेट्स बढ़ चुके हैं। जो आटा 35-40 रुपये किलो मिलता था वो 70-80 रुपये किलो मिल रहा है। जो दवाइयाँ हैं वो 200 से 400% महंगी हुई। जो चीनी है वो 50-55 रुपये से 100-110 रुपये तक चली गई। दालें हैं वो 100 रुपये में बढ़ गई। ऑयल है, कुकिंग ऑयल है, वो 150 रुपया किलो मगर के पीछे बढ़ गया। इसी तरह ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया वो 100 से लेकर 200-300% बढ़ चुकी हैं। यहाँ तक कि जो गरीब
चिकन गोश्त खाता था, चिकन का गोश्त, वो उसकी पहुंच से दूर हो चुका है। हम मुतालबा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से भी और आने वाले बजट पंजाब के हुक्मरानों से भी कि वो अपने वादों को पाया तकमील तक पहुंचाएं। महंगाई तो आपने क़यामत खेज़ कर दी। हमारी तनख्वाहों में कम से कम 50% इजाफा किया जाए, और वो भी किस तरह कि हमारे एडहॉक रिलीफ जो है वो बुनियादी पे में जम करके फिर 50% इजाफा किया जाए, ताकि ये गरीब मुलाजमीन अपने किचन को चला सकें, अपने बच्चों की फीसें दे सकें, अपने बच्चों के इलाज मुआवजे का ख़र्चा उठा सकें और अपनी कहीं खुशी गमी में शिरकत करने के काबिल हो सकें। वरना इस महंगाई ने तो इनको ज़िंदा दरगोर कर दिया है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे एपका लाहौर डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी ज़ियाउल्लाह चौधरी। उनका ये कहना था कि हर गुजरते दिन के साथ जो कि महंगाई में इजाफा हो रहा है, इस बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जा रहा है। इस सिलसिले में इस्लामाबाद में एहतजाज भी किया गया था एपका की जानिब से, और इस सिलसिले में ज़ियाउल्लाह चौधरी का ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो वादा किया गया था उस वादे की तकमील भी हुकूमत की जानिब से नहीं की गई, और अगर मौजूदा महंगाई ऐसे मुकाबला करना है और महंगाई के दौर में अगर वो सर्वाइव करना चाहते हैं तो इस सिलसिले में जो आम अशिया ज़रूरियाँ हैं उनकी चूँकि कीमतों में कम से कम वो दुगनी हो चुके हैं। इस हिसाब से अगर हुकूमत अगर सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ देना चाहती है तो उनकी तनख्वाहों में 50% तक इजाफा किया जाए, क्योंकि उनका इसके साथ साथ ये भी कहना था कि ये सरकारी मुलाजमीन ही हैं जो कि पूरे मुल्क की इंतज़ामी मशीनरी को चलाने में जो है बुनियादी किरदार अदा करते हैं। नाज़रीन, हर साल जो हुकूमत की जानिब से बजट पेश किया जाता है इसमें खरबों रुपए गैर तरक्याती फ़ंड्स की मद में मुख्तस किए जाते हैं, जबकि बिला मुबालगा खरबों रुपए तरक्याती फ़ंड्स की मद में मुख्तस किए जाते हैं। लेकिन हर एक माली साल के इख्तिताम पर यह देखा गया है कि यही खरबों रुपए की जो रकम है ये बगैर खर्च हुए वापस महकमा ख़जाना को सरेंडर कर दी जाती है। इसके साथ साथ अगर हम तरक्याती मनसूबों की बात करें तो तरक्याती मनसूबों के लिए मुख्तस शुदा खरबों रुपए का बजट इस्तेमाल नहीं हो पाता, और ये तमाम की तमाम तर जो रकम है ये सरेंडर कर दी जाती है। और बहुत बार बहुत सी ऐसी मिसालें भी हैं कि बहुत से तरक्याती मनसूबों के लिए वक्त पर जो है बजट फ़ंड्स जो होते हैं तरक्याती फ़ंड्स वो जारी नहीं किए जाते, जिसकी वजह से फ़ंड्स लैप्स हो जाते हैं, फ़ंड्स सरेंडर कर दिए जाते हैं, वापस महकमा ख़जाना पंजाब को लौटा दिए जाते हैं। और वही जो तरक्याती स्कीम एक साल में मुकम्मल नहीं हो सकी फ़ंड्स के इजरा ना होने की वजह से, वही तरक्याती स्कीम अगले जो है माली साल में उसको शामिल कर लिया जाता है एक ऑन गोइंग प्रोग्राम के तौर पर। अब वक्त के ज़िया के साथ साथ जो है उसकी लागत में भी इजाफा होता है, और अगर यह किसी सड़क की खुदाई का मनसूबा था और उसके बारे में जब मनसूबाबंदी की गई तो ये तय किया गया था 6 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा, और 1 साल में मुकम्मल ना होने पर उसके फ़ंड्स जारी ना होने पर जब उसको अगले साल के लिए मुंतकिल किया जाता है तो लामहला उसकी लागत तो बढ़ती ही है, लेकिन उस सड़क की खुदाई या उससे एक स्पेसिफिक मनसूबे की वजह से आम शहरियों की बहुत ज़्यादा उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उनकी तकालीफ में इजाफा होता है। इसी तरह से अगर हम पंजाब के तरक्याती और गैर तरक्याती फ़ंड्स की बात करें तो पंजाब के लिए जो है रवा माली साल में 3 खरब 37 अरब रुपए का तरक्याती जो है बजट मंजूर किया गया था, लेकिन हाल ही की बात है इसके बारे में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब और महकमा ख़जाना पंजाब के आदाद शुमार बताते हैं कि सिर्फ 13% तरक्याती बजट जो है वो इस्तेमाल हो सका है, बाकी तमाम रकम इस्तेमाल नहीं हो सकी। माली मुश्किलात जो हैं उनका शिकार है पंजाब, लेकिन इन माली मुश्किलात की वजह से ये तरक्याती बजट का इस्तेमाल ना किया जाना ये अगर इंतज़ामी अफसरान की नाअहली का एक वाज़ेह सबूत है। इसके साथ साथ जो आला हुकूमती शख्सियात हैं ये उनकी कारकर्दगी पर भी एक सवालिया निशान है। गैर तरक्याती बजट की अगर बात करें तो तकरीबन 7.5 खरब रुपए की खती रकम ताहाल इस्तेमाल नहीं की जा सकी हुकूमत की जानिब से। तो ये फंड्स का इस्तेमाल ना किया जाना भी एक बड़ी एक वाज़ेह गफलत है। हुकूमती जो इंतज़ामी अफसरान हैं
इसके बारे में महकमा खजाना पंजाब की बात की जाए, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की बात की जाए, या इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की एग्जीक्यूटिंग जो एजेंसीज़ हैं, जिनमें हाउसिंग और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट आ जाता है, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स आ जाता है, तो इनके ज़िम्मे है ये आमतौर पर सबसे ज़्यादा पंजाब के जो है वो तरक्याती जो मंसूबे होते हैं उन पर काम को मुकम्मल करते हैं। तो अगर इन हुकूमती महकमों की जानिब से बर वक्त जो है फंड्स जारी नहीं किए जाते, बर वक्त तरक्याती जो मंसूबे हैं वो मुकम्मल नहीं किए जाते और यही तरक्याती मंसूबे ज़्यादा लागत के साथ आइंदा माली साल में शामिल कर लिए जाते हैं, तो उसके बारे में भी जो इंतज़ामी अफसरान और जो हुकूमती शख्सियात हैं उनको बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र की ज़रूरत है। इसके बारे में हम बात करते हैं तुजार हजरात, कारोबारी हजरात से कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। नाज़रीन, बजट की अगर बात की जाए तो बजट के हवाले से सबसे अहम जो स्टेक होल्डर्स हैं आम शहरियों के साथ, वो है हमारे मुल्क के कारोबार से वाबस्ता जो अफराद हैं। ये जो ताजर लोग हैं ये मुल्क की मुईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। क्या बजट साजी में मुल्क भर के जो तुजार हजरात हैं उनको एतमाद में लिया जाता है? और क्या जो हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ बजट पेश किए जाते हैं उनमें तमाम तर जो ताजर लोग हैं, जो कारोबार से वाबस्ता लोग हैं, जो कि हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार फ्राहम करते हैं, क्या उनको इस सिलसिले में उनकी तमाम तर सिफारिशात मानी जाती हैं? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर एग्जीक्यूटिव हाजी आसिफ सियाल। हम उनसे जानते हैं। आसिफ सियाल साहब, ये बता दीजिएगा कि आमतौर पर जब भी मुल्क में बजट पेश किया जाता है ताजरों के तमाम तर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको क्या माना जाता है, उनको ऑन बोर्ड लिया जाता है, या हुकूमत अपनी मनमर्जी करती है इस मामले में? 70 साल से हम यही सुन रहे हैं कि ये बजट बहुत अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब सुबह उठते हैं तो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर कुल्हाड़े चलाए जाते हैं, तलवारें चलाई जाती हैं, तीर चलते हैं। क्यों? सिर्फ अदाद शुमार, दावे, ख्यालात ये करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हर साल अपनी तजावीज़ भेजती है, 1 2 3, वो भी दबे दबे अल्फाज में उस पर अमल होता है, ज़्यादा पर बिल्कुल अमल नहीं करते। 70 साल से एक ही रट लगाई हुई है, ये बजट बहुत अच्छा होगा, अवाम दोस्त बजट होगा, अवाम की उमंगों को उतरेगा। लेकिन प्यारे भाई, पाकिस्तानी अवाम के बारे में किसी ने आज तक सोचा भी नहीं और उसके बारे में कोई अच्छा इकदाम नहीं किया। चंद शोबे में रिलीफ दे दिया, ज़्यादा में रगड़ा लगा दिया, बात उधर ही रही। ये बजट में वो फरमा रहे हैं कि ये 87 अरब के हुजम का बजट है, इसमें हम नए टैक्सेस नहीं लगा रहे। बहुत अच्छी बात है। आपने जो पुराना टैक्स हमसे वसूल कर रहे हैं वो किस इशू से कर रहे हैं कि हमारा कारोबार चल रहा था, हमारी फैक्ट्री चल रही थी, आजकल तो फैक्ट्री बंद है, तो फिर आप किस तरीके से हमसे वो टैक्स लेंगे? इसका मतलब आप हमें रिलीफ नहीं दे रहे, आप हमें नहीं देंगे, अवाम के पास कैसे जाएगा? ये बिल्कुल, ये जो अपने शौकत तरीन साहब हैं, ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, इनसे हमें बहुत सी तवक्कुआत व्यवस्था थी और हैं, लेकिन अभी जो बजट स्टार्ट हुआ है हम देख रहे हैं इसमें किसी किस्म का कोई रिलीफ वाली बात ही नहीं है। वही पुरानी बातें, जी पुरानी हुकूमत ये कर गई, उससे पुरानी ये कर गई। भाई बजट ये होता है कि पुरानी हुकूमत पे तनकीद कर रहे हो और भाई रिलीफ क्या दे रहे हो? 1 वीक से चल रहा है कि हम बहुत ज़्यादा रिलीफ दे रहे हैं, वो रिलीफ कहाँ है? अभी बाकी देखते हैं कंप्लीट बजट में शायद कोई रिलीफ मिल जाए, लेकिन इनसे तोक्का ही है, होगा कुछ नहीं। जिस तरह एक कपड़े वाला है, यार उसके पास कपड़ा ही नहीं है, वो बेचेगा क्या? इनके पास कुछ है ही नहीं, इन्होंने देना क्या है? सिर्फ इल्फाज का गोरख धंधा, तसल्ली, और कुछ नहीं होगा इस बजट में। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे हाजी आसिफ सियाल जो कि मेंबर एग्जीक्यूटिव हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। उनका ये कहना था कि बजट की तैयारी में ताजरों को एतमाद में नहीं लिया जाता, इस सिलसिले में उनके जो मुतालबात हैं वो माने नहीं जाते और उनको रिलीफ भी फराहम नहीं किया जाता। अगर हम लाहौर के ताजरों की बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी कपड़े की जो मार्केट है आज़म क्लॉथ मार्केट, आज़म क्लॉथ मार्केट के सदर हाजी फारूक हाफिज़ हमारे साथ मौजूद हैं।
उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। फारूक हफीज साहब, आप ये बता दीजिएगा, क्या ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं माने जाते? क्योंकि ताजरों के बारे में ये कहा जाता है किसी भी मुल्क की इकॉनमी को चलाने में सबसे अहम किरदार अदा करते हैं, तो क्या आपको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता हुकूमत की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक फ़ारूक हफ़ीज़, सदर आज़म क्लॉथ मार्केट व सेक्रेटरी इत्तलात आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान। सबसे पहले ये बात है कि ये जो गोरखधंधा है बजट पेश करने का, ये हर साल पेश किया जाता है और इस साल भी वही पुराना गोरखधंधा पेश किया गया है जिसमें ताजरों को बिल्कुल मशावरत नहीं इनके साथ की गई और ना ही ताजरों को इसमें कोई रिलीफ दी गई है। अब ये देखें, कोरोना के बाद ताजरों के पास जितने भी इनके वसाइल थे, जितने अखराजात थे, चाहे वो होल सेलर था, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर था, चाहे वो रिटेलर था, चाहे वो सनतकार था, आप देखें तबाही के दहाने पर आकर पिस गया है। मगर इस हुकूमत को सिर्फ अपनी इमदाद हासिल करने के अलावा हम इस बजट में ताजरों को कोई भी किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया गया। हमने कहा था हमें ये आप बिला सूद कर्ज़े फ्राहम करें। हमारे जो ताजर कोरोना के बाद अपने कारोबार को खो चुके हैं, डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, उनको आसान शराइत पर बेहतरीन कारोबार के लिए सरमाया फ्राहम किया जाए। हमने ये कहा था कि आए स्टेक होल्डर के साथ बैठकर हमारे साथ बजट तैयार करें। इन्होंने हमारी बिल्कुल नहीं सुनी। ये ऐसा है, मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि ये जो इस बजट में ताजरों को रिलीफ दिया जाएगा। मैं उम्मीद रखता हूँ एक पाकिस्तानी हैसियत से, एक पाकिस्तानी ताजर से। अब ये कह रहे हैं कि जी हम FBR को ख़त्म कर रहे हैं। अगर आप ये FBR अदारे को ख़त्म कर रहे हैं या इसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप ये बताएं कि जो उनका लाइफस्टाइल था पिछला, जो उन्होंने लूटा हुआ था ताजरों से और अवाम से, उनका एहतसाब कौन करेगा? ये सारी चीज़ें हम हुकूमत से सवाल का तकादा करते हैं। हम उम्मीद भी करते हैं जो कि बजट में हमें रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है मलिक फ़ारूक हफीज़ जो कि आज़म क्लॉथ मार्केट के सदर हैं। उन्होंने ये कहा, उनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से ताजरों को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। इस हवाले से जो है ताजरों से मुशावरत नहीं की जाती। बजट साजी के अमल में चूँकि तजार हजरात जो हैं, जो कि कारोबारी लोग हैं, वो सबसे अहम किरदार अदा करते हैं, ये जो ताजर हजरात हैं, और इनके जो टैक्सेस इन पर जो मुख्तलिफ नाफिज किए गए हैं हुकूमत की जानिब से, और उनकी अदायगी के बाद ये उम्मीद करते हैं हुकूमत से कि इनको रिलीफ दिया जाएगा, इनको मुख्तलिफ किस्म की छूट दी जाएगी। उस पर भी हुकूमत की जानिब से अमल नहीं किया गया। इसके साथ साथ कोरोना के हवाले से बड़ी अहम बात की गई कि कोरोना के हवाले से जिन जो छोटे कारोबारी हजरात थे, उनके कारोबार तबाह हो चुके थे, उनके लिए भी किसी भी किस्म के रिलीफ का ऐलान हुकूमत की जानिब से नहीं किया गया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की बजट के हवाले से। ये बजट क्या होता है और इसकी तैयारी में कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, इसके बारे में हमने आम शहरियों से भी राय ली और कारोबारी जो शख्सियात हैं उनसे भी हमने बजट साजी के हवाले से तमाम तर बातचीत की। इस हवाले से आम शहरियों और कारोबारी शख्सियात और जो तमाम मकातब फ़िक्र के लोग हैं, उनकी जानिब से ये वाज़े तौर पर कहा गया कि बजट साजी के अमल में उनकी जो तमाम तर सिफारिशात हैं उन पर अमल नहीं किया जाता। उनको इस सिलसिले में जो है उनसे मुशावरत नहीं की जाती। आम शहरी जो कि पब्लिक हैं, जो बोलते हैं, जिसको ज़ुबान खलक कहा जाता है और ज़ुबान खलक को नकारा खुदा समझो ऐसा भी कहा जाता है। आम शहरियों के सिलसिले में ये कहना था कि हर एक हुकूमत बहुत दावे करती है, ऐलानात करती है कि इस बजट के बाद आम शहरी की जो ज़िंदगी है, जो तकदीर है, वो सारा कुछ बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। शहरियों को ये कहना था कि हर जो गुज़रता दिन है उसके साथ साथ उनकी जो है महंगाई में इजाफा होता जा रहा है और उनकी आमदन जो है वो महदूद है, जिसकी वजह से वो अपनी महदूद आमदन में इस महंगाई के दौर में अपने तमाम तर जो ज़रूरियात हैं, जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको पूरा करने से कासिर हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि बजट साजी के हवाले से जो है आम शहरी की मुश्किलात का लाजमी तौर पर इयादा किया जाए। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बजट साजी के हवाले से बात की है कि ये बजट क्या होता है और इस बजट के हवाले से आम शहरी की, पब्लिक की आवाज़ क्या है। आइंदा हफ्ते हम मज़ीद किसी पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और इसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।